तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बाबर के आक्रमण के बारे में जानेंगे। बाबर ने भारत में टोटल 4 आक्रमण किए थे। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। दूसरा था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। तीसरा था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। और लास्ट यानी कि चौथा था घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर ये सारे युद्ध इसी सीक्वेंस में क्यों हुए। यानी कि पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा का युद्ध क्यों हुआ। पहले घाघरा का युद्ध क्यों नहीं हुआ या फिर पहले चंदेरी का युद्ध क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, इसका मेन रीज़न जोग्राफिकल लोकेशन है। तो ज्योग्राफी के माध्यम से, इंडियन मैप के माध्यम से हम बाबर के आक्रमणों को समझने की कोशिश करते हैं। बाबर का जब आक्रमण हो रहा था उस वक्त दिल्ली के तख्त पे इब्राहिम लोदी था, मेवाड़ के तख्त पे राणा संगा था, मालवा यानी मध्य प्रदेश के तख्त पे मेदिनी राय था और बिहार के तख्त पे अफगानों का शासन था। यानी कि ये 4 साम्राज्य कहिए या फिर 4 छोटे छोटे राज्य कहिए, उस वक्त उत्तर भारत में विद्यमान थे। बाबर जो है वो फरगना का शासक था। फरगना से वो पूरब की ओर बढ़ता है। जब वो पूरब की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले 1504 में वो काबुल पे आक्रमण कर लेता है, यानी कि अफगानिस्तान तक बढ़ जाता है। जब बाबर अफगानिस्तान तक बढ़ जाता है तो अफगानिस्तान के बाद वो भारत में प्रवेश करता है और इधर से इब्राहिम लोदी भी बाबर की ओर बढ़ता है। और इस तरीके से दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो मीटिंग पॉइंट पानीपत का मैदान होता है। और पानीपत के मैदान में, यानी कि ये जो हरियाणा का क्षेत्र है पानीपत, जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, पानीपत के मैदान में दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है और दोनों के बीच में भीषण युद्ध होती है। और बाबर तुगलका विधि यानी कि तोपों का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और इब्राहिम लोदी की हार होते ही दिल्ली का जो तख्त है वो बाबर के हाथों में आ जाता है। यानी कि अब दिल्ली का जो तख्त है वो बाबर के हाथों में है। यानी कि ये क्षेत्र अब बाबर का हो गया, जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं। जैसे ही दिल्ली का तख्त बाबर के हाथों में आ जाता है तो दिल्ली से जो सबसे सटा हुआ क्षेत्र था वो मेवाड़ था, राजस्थान का, जहाँ का शासक राणा संगा था। यानी कि अब राणा संगा को बाबर से डर लगने लगा, क्योंकि राणा संगा के साम्राज्य की बाउंड्री और बाबर के साम्राज्य की बाउंड्री जो है आपस में सटी हुई थी। इसलिए बाबर जो है उसका कड़ा प्रतिद्वंदी अब जो था वो राणा संगा था। इसलिए अगला युद्ध जो हुआ वो खानवा का युद्ध हुआ। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ और राणा संगा की इसमें हार हो गई और इस तरह से ये क्षेत्र भी बाबर के हाथ में आ गया। जब राणा संगा की हार हो गई तो बाबर का क्षेत्र विस्तार हुआ और बाबर का क्षेत्र विस्तार होते ही बाबर का जो क्षेत्र है वो मालवा के बाउंड्री से सटने लगा, जिसकी वजह से मेदिनी राय को अब बाबर से डर होने लगा और इसलिए बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया और मालवा का क्षेत्र भी बाबर ने हथिया लिया। यानी कि मालवा का क्षेत्र भी चला गया। जब मालवा का क्षेत्र चला गया तब अफगानों की हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि अफगान लोगों ने देखा कि बाबर जो है राणा संगा को हरा चुका है, मेदिनी राय को हरा चुका है, तो अब मेरी बारी है। इसलिए घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच में हुआ और इस तरह से बाबर ये युद्ध भी जीत जाता है। और इस तरह से टोटल 4 युद्ध होते हैं और 4 युद्ध इसी सीक्वेंस में होते हैं। यानी पहले पानीपत, दूसरा खानवा, चंदेरी और घाघरा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बाबर का जो साम्राज्य है वो इतना साम्राज्य हो जाता है। जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये बाबर का साम्राज्य हो जाता है। तो देखिए, बाबर ने 4 युद्ध जो लड़े हैं वो 4 युद्ध इसी सीक्वेंस में इसलिए लड़े हैं क्योंकि ये 4 जो क्षेत्र थे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से सटे हुए थे। सबसे पहले दिल्ली से नज़दीक मेवाड़ था, मेवाड़ के बाद मालवा था और मालवा के बाद बिहार का क्षेत्र था जो अफगानों के अधीन था। तो इसीलिए सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ, यानी कि सबसे पहले पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के बाद चंदेरी का युद्ध हुआ और सबसे लास्ट में घाघरा का युद्ध हुआ। और घाघरा का जो युद्ध है थल और जल दोनों पर लड़ा गया था। आई होप कि मैप के माध्यम से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।